धन्यवाद मित्रों। भारत का किसान आंदोलन एक नई बुलंदियों पर बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया के इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं रहा। आज़ादी के बाद हमने जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और विभिन्न रास्तों से असहमति के खिलाफ बड़े संघर्ष किए हैं। विभिन्न संगठनों ने, विभिन्न जन समुदाय ने, आदिवासियों के संघर्ष हुए हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के संघर्ष हुए हैं, दलित और शोषित पीड़ितों के संघर्ष हुए हैं, मजदूरों के संघर्ष हुए हैं, कर्मचारियों के संघर्ष हुए हैं, छात्रों नौजवानों के संघर्ष हुए हैं। लेकिन ये किसानों का अद्वितीय संघर्ष है। बड़े बड़े किसान आंदोलन पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, इससे बड़े भी हुए हैं। वोट क्लब पर लाखों लाख लोग, उस जमाने में कहा जाता था कि 40 लाख लोग इकट्ठा हुए। लेकिन ये 9 महीने का आंदोलन कुछ कह रहा है। ये सरकार नहीं समझ रही। देश के कारपोरेट घराने, देश की दौलत पर उनका कब्जा हो रहा है। मोदी जी की सरकार नोटबंदी से शुरू होकर के और जीएसटी लाते लाते सारी अर्थव्यवस्था को पटरी से उन्होंने उतार दिया। ये देश के अंदर जो टोल खुले हुए हैं, ये टोल किसके हैं? ये एक घरानों के हैं, 2 घरानों के हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो रोड टैक्स देते हैं। रोड टैक्स किस लिए? कि रोड बने, उसी का तो टैक्स है। तो फिर ये जीएसटी, तो फिर ये टोल प्लाजा किस बात का? ये टोल प्लाजा किस बात का? काहे का टैक्स? ये वसूली के नए अड्डे हैं। और मैं हरियाणा के किसानों को मुबारकबाद देता हूं कि हरियाणा में उन्होंने, पंजाब में उन्होंने पूरे टोल समाप्त कर दिए। ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। आप मोदी जी, देश नहीं बिकने दूंगा, और अब कह रहे हो मैं देश बेचकर दम लूंगा। रेल बेच रहे हो, गैस अथॉरिटी बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंकों को बेच रहे हो, सड़कों को बेच रहे हो, हवाई अड्डों को बेच रहे हो, कंटेनर्स को बेच रहे हो। क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि हम 5 किलो राशन दे रहे। झूठ, झूठ के विज्ञापन लगे हैं। मोदी और ठक्कर के जो ये बयान है लगे हैं, ये झूठ के बयान हैं। मुफ्त राशन ये दे रहे हैं। मुफ्त राशन तो देश के लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया था 2009 से लेकर। राइट टू फूड, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार। और तब संविधान में परिवर्तन करके भोजन के अधिकार को जोड़ा गया मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और उस राइट टू फूड के तहत 5 किलो गेहूं या चावल मिल रहा है। हम लोग भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। आप कह रहे हैं वैक्सीन, मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन। वैक्सीन आप फ्री दे रहे हैं। आपने तो दाम तय किया था 1100 रुपए, 1200 रुपए, 800 रुपए। इस सुप्रीम कोर्ट की वजह से मुफ्त जो है वैक्सीन लग रहा है, क्योंकि संविधान में दिया है कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, भोजन, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए ये स्वास्थ्य से संबंधित था, वैक्सीन इसलिए आया। हम आपसे कहना चाहते हैं, झूठ की बुनियाद पर सरकार है। ये सरकार जाएगी 2024 में, लेकिन ये देश के ऊपर इतना बड़ा कर्ज लाद रही है। मैं कहना नहीं चाहता भी, इस वक्त देश के ऊपर इन लोगों ने वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लेकर के कोई 3 करोड़ लाख रुपए का लोन ले लिया है। ये कैसे चुकता होगा? हम लोग हर साल मोदी जी के इस 5 साल के दौर में जो उन्होंने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो लोन लिया, उसके चलते 1.5 लाख करोड़ रुपए का हर साल हम लोग ब्याज अदा कर रहे हैं, ब्याज अदा कर रहे हैं।
कौन इसको देखेगा? यही बात हम कहना चाहते हैं। अभी परसों रिपोर्ट निकली है कि 2013 से लेकर 2018 के बीच में भारत के प्रत्येक 9.5 करोड़ जो खेती किसानी से जुटे हुए परिवार हैं, इन परिवारों पर इन 5 साल में 27,000 रुपए का अतिरिक्त कर्जा हो गया। यानी आज प्रत्येक परिवार पर, प्रत्येक खेती किसानी करने वाले परिवार के ऊपर लगभग 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कमेटी की परसों रिपोर्ट निकली है, उसमें कहा गया है। तो स्थिति भयावह है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये सिरसा तो गुंडों का अड्डा हो गया है, राजनीतिक गुंडों का अड्डा है, राजनीतिक गुंडों का, आचरण विहीन लोगों का अड्डा है। ये मैं सिरसा के लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि सिरसा को बदनामी से मुक्त कराओ। ये आंडा कांडा कौन है भाई? ये कौन है भाई? दुष्यंत चौटाला यहां घूम नहीं सकता, रात में भेष बदल के आता है। ये चौटाला घोटाला, ये चौटाला घोटाला दीवाला निकाल दिया समाज का। ये रंजीत, ये भी छुप के आता है घर को पूरा। इसने सुना है कि पूरे अपने घर के इलाके का जो है नाकेबंदी कर रखी है, लोगों को चलने का अधिकार नहीं है। अरे भाई, इंग्लैंड की महारानी के घर के सामने और प्रधानमंत्री 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने कोई भी आदमी जा सकता है और कोई भी आदमी बैठ करके अपनी अर्जी दे सकता है। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के घर के सामने से कोई गुजर नहीं सकता। ऐसा ही जो खेल यहाँ सिरसा में कांडा और चौटाला, दोनों चौटाला बंधुओं ने, दादा और पोते ने कर रखा है, वैसा ही दिल्ली में है। मैं हरियाणा के किसानों को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के मंत्रियों को वो कहीं घूमने नहीं दे रहे हैं, उनका जम करके लोकतांत्रिक विरोध कर रहे हैं। और मैं फिर सरकार को बड़े कड़े शब्दों में भी कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का प्रयोग करते करते अगर आप लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाओगे, कितने 30,000 35,000 मुकदमे, अगर 35,000 मुकदमे आपने लगाए हैं तो वो दिन भी याद, आपने लगाए हैं तो वो दिन भी याद रखिए कि अगर ये 35,000 लोग सड़क पर आ गए तो आपकी राज व्यवस्था नहीं चलेगी। कोई मशीनरी इनके ऊपर, कोई कानून की धारा नहीं लगा सकती। आज हमको तो लग रहा है कि वो दिन आने वाला है कि हरियाणा के लोग ढूंढ ढूंढ के बलात्कारियों को पीटेंगे और मार देंगे जान से। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। इसलिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते जो अधिकार लोगों के हैं वो उनको उनके मिलने चाहिए। हमने तय किया है कि 3 काले कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, देश भर में यह आंदोलन चलता रहेगा। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर सारे किसानों की उत्पादन की खरीदारी नहीं होती और उसे कानूनी दर्जा नहीं दिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। ये बिजली बिल 2020 वापस नहीं होगा तो आंदोलन हमारा चलता। बिजली बिल 2020 नहीं वापस होगा तो जानते क्या है, 18 रुपये यूनिट बिजली मिलेगी और सारे राज्य के बिजली बोर्ड ये निजी हाथों में दे दिए जाएंगे। अभी भारत का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बना है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधारने की नहीं, उसमें जानते क्या है, 26,000 किलोमीटर, जरा गौर कीजिए, 26,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य के राजमार्ग जो हमारे आपके पैसों से बाप दादाओं ने बनवाए हैं, वो निजी हाथों में चले जाएंगे। सड़क पर साइकिल लेकर चलना दूभर हो जाएगा, उसका भी टैक्स देना होगा। ये क्या हो रहा है मोदी जी? मैं देश बिकने नहीं दूंगा या देश बेच के दम लूंगा। अभी और 22 एयरपोर्ट बेचने का फैसला हो गया, 8 वैसे ही 7 बेच दिए हैं। अभी लेटेस्ट अडानी के हाथ बंबई का छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जो एयरपोर्ट है वो बेच दिया अडानी के हाथ। सारे बंदरगाह बेच दिए। ये जो कानून है तीनों, ये कानून अगर लागू हो गए, काले कानून,
तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगी। गन्ने का रेट नहीं मिल रहा, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब खत्म हो जाएगी तो न चीनी मिलेगा, न गेहूं मिलेगा। और इस देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग, आज कितने करोड़ लोग हैं, अभी बड़ा विकास की बात करो, 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनको राशन नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नए भारत को बनाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जनतांत्रिक अधिकारों को स्थापित करने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई देश की एकता को बनाए रखने की लड़ाई है। हमने बहुत बहुत गुनाह देखे हैं भाई इस देश में। एक इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद हमने एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान चला करके हजारों हजार लोगों को मार दिया। भूल गए कि आज़ादी की लड़ाई में अगर सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने किसी एक व्यक्ति को, एक समुदाय और एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को फांसी पर चढ़ाया था तो सिख समुदाय के लोग थे। आज हम प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं हर बात में। निकाल दोगे इस देश से, देश में के मुसलमानों को? कहीं रहोगे? सारी दुनिया में तालिबान की परेशानी हो रही है। ये जमाना लोकतंत्र का है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने नौजवानों के दिमागों को खोल दिया है। हम सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ धर्म युद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भाई ये क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमान है? हर चीज में हिंदू मुसलमान। वोट है, वोट की मशीन हो गई हिंदू मुसलमान है? सब चीज निकाल बाहर करो। किसको किसको निकालोगे? एक जगह पर आप इस देश में जो चला रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से। अभी आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल को बनाया फिर से। ये जो रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन देश के, इनको क्यों निकाला आपने? ये तो क्या ये बेईमान थे? क्या ये पेगासिस से जुड़े हुए थे? क्या ये बदतमीज थे? क्या ये अकर्मण्य थे? देश को बताओ ना, क्यों मंत्रिमंडल से हटाया इन लोगों को, 12 लोगों को? कुछ नहीं बताते, बस खाली रोज नया 3 दिन में 3 बार कपड़ा पहनते हो, 3 बार कपड़ा पहनते हो, बदल के चले आते हो है? इसलिए ये लड़ाई किसानों की, सिर्फ किसानों की नहीं है, ये नौजवानों को रोजगार की लड़ाई है। जिस सरकारी कर्मचारियों के को जो छटनी हो रही है उसके खिलाफ लड़ाई है। ये महिलाओं के आत्मसम्मान को बनाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई भारत की दौलत को बचाए रखने की लड़ाई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देश कंगाल हो गया, अंदर से खोखला हो गया है। सब चीज़ तो बिक रही है, अब कुछ पैसा बनना ही रहा है तो सब बेचो। LIC 5000 करोड़ से जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू की थी और आज ये कोई 20 लाख करोड़ से ऊपर इसके संसाधन है। आज आप उसको बेचें, 10% बेच दिया आपने। तो हम ये कह रहे हैं कि देश बेच करके सरकार चलाना चाहते हैं। इससे पहले कि पूरा देश बेचे, हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनमानस तैयार कर रहे हैं। अब हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेने से कुछ नहीं होगा। अभी राम मंदिर बना नहीं, आप मथुरा की तरफ बढ़ गए, अब आप जाएंगे बनारस की तरफ बढ़ेंगे। अरे भाई ठीक है, धार्मिक स्थल बहुत है, क्या इस देश में सिर्फ यही सवाल है? बेकारी का सवाल नहीं नौजवानों का। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई ईमानदार की लड़ाई है, ये बेईमानों के खिलाफ, ये निर्धन की लड़ाई है धनवानों के खिलाफ, ये अपने देश की हिफाजत की लड़ाई है, अपने आन बान और शान को, बाप दादाओं की जमीन को बचाने की लड़ाई है। धन्यवाद। अतुल जी, कल करनाल में आपकी एक अहम बैठक थी अधिकारियों की, तो 2 फैसले लिए गए। एक तो जो 2 किसान की जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और एक जो SDM है आयुष सिन्हा, उनके खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश दे दिए सरकार ने। तो इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं और आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, इस सवाल के ऊपर बड़ी लंबी लड़ाई चली 3-4 दिन तक, और हमें मालूम है कि ये सरकार क्या चाहती है। आयुष सिन्हा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और RSS के एक बड़े नेता का भतीजा है। वो IAS अफसर है और सारी दुनिया ने और देश ने देखा है कि वो कह रहा है कि ब्रेक देयर हेड्स,
क्या लोकतंत्र में अधिकारियों को इतना अधिकार दे दिया गया है? इसीलिए ये लड़ाई थी। मुझे उम्मीद है कि अब ज़्यादा कुछ नहीं कहें। हम लोग ने कहा न्यायिक जांच होगी। हमें लगता है कि इस न्यायिक जांच से ये भी साबित हो जाएगा कि न्यायिक व्यवस्था इस देश में ठीक चल रही है, ये न्यायिक व्यवस्था भी सरकार के हाथों गिरवी हो गई है। ये फैसला है और ज़्यादा कुछ हमको कुछ नहीं कहना है। जो फुटेज निकले हैं आप लोगों ने दिखाए हैं, टेलीविज़न ने, अखबारों ने जो दिखाया, बोल आज अखबारों के भी साख का सवाल खड़ा हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी साख का सवाल खड़ा हो गया है कि जनता के सवालों को अगर आप उठाते हैं तो सरकार उसे किस तरह से देखती है और न्यायिक व्यवस्था किस तरह से देखती है। बाकी जो किसान मरे हैं काजल जी, उनके परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनके परिवार को कुछ सहयोग सरकार के ही पैसे से, सरकार का नहीं है ये, हमारे आपके पैसे से उनको नौकरी मिलेगी, देखा जाएगा। 1 महीने तक अब हरियाणा की सरकार तो है ही है कटघरे में, अब देश की न्यायिक व्यवस्था के सामने भी